एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। सीटेट सक्सेस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। होपफुली आपकी सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए सीटेट सक्सेस सीरीज में नया टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एंड विकास। वृद्धि और विकास है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस से आधारित पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है डेवलपमेंट, विकास है वो कौन कौन से प्रकार का होता है। फिर आपसे पूछ लिया जाता है डेवलपमेंट में के प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ये सब क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। मैं आपको जो थ्योरी करवा रही हूँ वो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। जहाँ से आपसे क्वेश्चन बनते हैं मैं वही आपको करवा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज समझते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। विकास है वो होता क्या है। देखिए, जो विकास है वो एक पैटर्न है, पैटर्न ऑफ चेंजेस है। जो चेंजेस किस तरह के होंगे, चेंजेस प्रोग्रेसिव चेंजेस होंगे, मतलब प्रगतिशील चेंजेस होंगे। जो चेंजेस कैसे होंगे, प्रगतिशील होंगे। ऑर्डरली चेंजेस होंगे, मतलब कैसे होंगे, क्रम में होंगे। और वो प्रेडिक्टेबल होंगे। प्रेडिक्टेबल का मतलब वो कैसे होंगे, अनुमानित होंगे। कैसे होंगे, अनुमानित होंगे। डेवलपमेंट क्या होता है, ए पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव एंड ऑर्डरली चेंजेस एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस, ये होते हैं हमारे डेवलपमेंट। ये होता है विकास। डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट इज अनफोल्डिंग ऑफ ट्रेट्स विच आर रिजल्ट ऑफ लर्निंग एंड मैच्योरेशन। मतलब जो विकास है वो लर्निंग मतलब अधिगम, लर्निंग अधिगम, और जो मैच्योरेशन है, मैच्योरेशन का मतलब क्या हो गया, परिपक्वता। परिपक्वता और लर्निंग का रिजल्ट होता है। किसका रिजल्ट होता है, अधिगम, लर्निंग एंड मैच्योरेशन का रिजल्ट होता है। जो किसी भी पर्सन को, जो किसी भी बच्चे को डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ लेके जाता है। कैसे लेके जाता है, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, टू ऑटोनॉमी। अब ये समझिए ये डेफिनेशन क्या कहती है। विकास को हमने कहा प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, प्रगतिशील चेंजेस हैं, जो एक क्रम में होंगे, एक ऑर्डर में होंगे और उनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, उनको अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए, जब बच्चे का विकास हो रहा होता है, अगर बच्चा इन्फेंसी में बहुत अच्छी उसकी मेमोरी है, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को याद रख पा रहा है, तो हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इस बच्चे का जो आईक्यू है वो बहुत अच्छा है, ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा। ये हमने क्या की, प्रेडिक्शन की। किसके बेस पे की, जिस तरह का डेवलपमेंट, जिस तरह का विकास, जिस तरह के चेंजेस बच्चे के अंदर आ रहे हैं, जिस तरह के परिवर्तन बच्चे के सामने देखे जा रहे हैं, उनके आधार पर हम ये पता लगा लेते हैं कि ये बच्चा आने वाले टाइम में क्या बनेगा, किस तरह का इसका विकास होगा, किस तरह की इसकी लाइफ होगी। ये एक क्रम में होते हैं। क्रम में होने का मतलब क्या है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सर से पैर की तरफ होता है। मतलब पहले बच्चे के सिर का डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद बच्चे के पैर का डेवलपमेंट होता है। इसी तरह से बच्चे के पहले सेंटर का डेवलपमेंट होता है, फिर वो पेरीफेरी में जाता है। ये हम जब प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे डेवलपमेंट के तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्फेलोकोडल डेवलपमेंट एंड प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। तो ये कैसा होता है, क्रम में होता है। ये किसका रिजल्ट होता है, लर्निंग का और परिपक्वता का। जो लर्निंग है ये मेनली किस पे रिलेटेड होती है, किस पर बेस्ड होती है, वातावरण पर बेस्ड होती है, एनवायरनमेंट पर बेस्ड होती है। बच्चा जब अपने एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है तो वो कुछ नई नई चीज़ें सीखता है, वही अधिगम होता है, वही सीखना होता है। फिर उसके बाद जो परिपक्वता है, जो मैच्योरेशन है, ये आनुवांशिकता पर, हेरिडिटी पर डिपेंडेंट होती है। किस पर, आनुवांशिकता पर। परिपक्वता का मतलब क्या होता है, अनफोल्डिंग ऑफ ट्रेट्स।
जो ट्रेड्स बच्चे में जन्मजात उपलब्ध हैं, जो बच्चे को अपने माता पिता के थ्रू जो भी ट्रेड्स मिले हैं, वो सभी उम्र के साथ साथ जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनका विकास होता है। यही क्या होती है? मैच्योरिटी होती है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले डेवलपमेंट है वो किसका रिजल्ट होता है, तो डेवलपमेंट है वो अधिगम का, लर्निंग का और परिपक्वता मैच्योरेशन का रिजल्ट होता है। जो डेवलपमेंट है वो बच्चे को डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ लेके जाता है। इसका मतलब क्या है? जब बच्चा जन्म लेता है पूरी तरह से वो अपने केयर टेकर, अपने माता पिता पर डिपेंडेंट होता है, वो अपना कोई भी काम नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, बच्चा जब 2 से 3 साल की उम्र में आता है तो बच्चा लगभग इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो अपने सारे काम खुद करने लगता है। तो ये क्या होगा? डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। तो ये थी विकास की डेफिनेशन कि विकास को किस तरह से परिभाषित करेंगे। अब विकास के साथ हमारी दूसरी टर्म आती है जिसको हम कहते हैं वृद्धि। जिसको क्या कहते हैं? वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है? ग्रोथ। ग्रोथ है ये हमारी जो शारीरिक एस्पेक्ट है, जो हमारा फिजिकल एस्पेक्ट है, उससे रिलेटेड होता है। ग्रोथ किससे रिलेटेड होता है? हमारे फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है। इसका मतलब क्या है? जो हमारी शारीरिक वृद्धि होती है, जो हमारी बॉडी में शारीरिक चेंज होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, उसी को हम ग्रोथ कहते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें मैच्योरिटी आती है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, उसकी लेंथ बढ़ती है, मतलब उसकी हाइट बढ़ती है। उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका वेट बढ़ेगा। तो ये किससे रिलेटेड है? ये उसके शारीरिक एस्पेक्ट से, ये उसके फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। तो जो ग्रोथ है ये किससे रिलेटेड है? ये साइज से रिलेटेड है, ये लेंथ से रिलेटेड है, ये वेट से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? वेट से रिलेटेड है। देखिए जो ग्रोथ है ये एक नैरोवर टर्म है, मतलब ये एक संकुचित टर्म है, लेकिन जो विकास है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट इंक्लूडेड हैं। कौन कौन से एस्पेक्ट इंक्लूडेड हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। ग्रोथ है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा एस्पेक्ट आता है? फिजिकल एस्पेक्ट आता है, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि पहले बच्चा 1 फीट का था, अब वो 2 फीट का हो गया है। पहले बच्चा 2 फीट का था, वो 4 फीट का हो गया। पहले बच्चे का वेट था 5 किलो था, अब वो बढ़कर 10 किलो हो गया है। ये क्या है? ये उसकी शारीरिक पोर्शन में चेंज आ रहा है। तो ये ग्रोथ है वो क्या होती है? एक नैरोवर टर्म होती है और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है, शारीरिक चेंजेस से रिलेटेड होती है। और जो हमारा विकास है इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो हम देखते हैं। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि एरियाज ऑफ डेवलपमेंट हैं, विकास के क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा ये कौन सा एस्पेक्ट नहीं है, ये कौन सा एरिया नहीं है विकास का। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए जब भी डोमेन्स की बात होगी, किसकी बात होगी? डोमेन्स की बात होगी। डेवलपमेंट की जो डोमेन्स हैं वो कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कितनी डोमेन होती हैं? 3 डोमेन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है फिजिकल। कौन सी? फिजिकल, जिसको हम बोलते हैं शारीरिक। दूसरी होती है कॉग्निटिव, जिसको हम बोलते हैं मानसिक या फिर संज्ञानात्मक। और तीसरी होती है हमारी सोशल, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक। ये 3 डोमेन हैं हमारे डेवलपमेंट की, आपको याद रखनी है। और अगर आपसे पूछ ले टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, क्या पूछ ले? टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार या फिर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आपसे पूछ ले, तो ये कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होंगे? इसमें आपका फिजिकल आएगा, फिजिकल मतलब शारीरिक। दूसरा आएगा आपका कोग्निटिव, मतलब आपका संज्ञानात्मक। जो कोग्निटिव डोमेन है इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसी में शामिल कर दिया गया है। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारा? लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब भाषा का विकास। और जो सोशल है इसमें क्या क्या आ जाएगा? सोशल आ जाएगा, मोरल आ जाएगा और इमोशनल आ जाएगा। कौन कौन सा? सोशल, मोरल और इमोशनल। ये आपके 6 एरियाज होते हैं डेवलपमेंट के।
देखिए हमने देखा ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल से रिलेटेड है, लेकिन डेवलपमेंट में ये सब चीजें आएंगी। इसीलिए जो विकास है उसको कॉम्प्रिहेंसिव टर्म बोला गया है और जो ग्रोथ है उसको नैरोवर टर्म बोला गया है। तो ये आपको याद रखना है। कितनी डोमेन होती हैं? 3 डोमेन होंगी। कौन कौन सी? शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। और अगर आपसे एरियाज पूछ ले, क्षेत्र पूछ ले, टाइप पूछ ले, 6 होंगे। फिजिकल, कोग्निटिव, लैंग्वेज, सोशल, मोरल और इमोशनल। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन किस तरह का करता है, आपसे पूछेगा कि विच आर द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रकार हैं। क्या करता है, एक ही ऑप्शन में वो 5 से 6 देगा, आपको लिख देगा फिजिकल, कोग्निटिव, लैंग्वेज, स्पिरिचुअल, फिर उसके बाद साइकोमोटर, इस तरह के डेवलपमेंट के टाइप दे देगा। और फिर दूसरे ऑप्शन में फिर कोई 5 डेवलपमेंट के टाइप दे देता है। फिर आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो आप ये कब ठीक कर पाओगे, जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको पता होगा कि जो डेवलपमेंट है उसके एरियाज 6 होते हैं और ये 6 होते हैं। ये आपको जरूर से याद रखना है। डेवलपमेंट के एरियाज की बात कर ली। डेवलपमेंट है वो किस पर डिपेंडेंट होता है? मैच्योरिटी और जो हमारी लर्निंग होती है उस पर डिपेंडेंट होता है। अब हम बात करते हैं वृद्धि और विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस कैसा होता है ये हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? वृद्धि की बात करते हैं। वृद्धि में जो चेंजेस होंगे वो कौन से होंगे? क्वांटिटेटिव होंगे, मतलब इसमें जो चेंजेस होंगे वो कैसे होंगे? मात्रात्मक होंगे। ये मैंने अभी आपको बताया। मात्रात्मक का मतलब क्या है? जिसको आप मात्रा में मेजर कर सकते हैं, जिसको आप तोल सकते हैं, माप सकते हैं, वो आपके मात्रात्मक परिवर्तन होंगे। और ये कौन से होते हैं? ये गुणात्मक होते हैं। कौन से होते हैं? गुणात्मक होते हैं। आपसे पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस पर। ये सफल करके दे देता है। आपको पूछेगा क्या ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव चेंज होता है, या फिर आपसे पूछेगा विकास है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होता है, या फिर सिर्फ क्वालिटेटिव होता है। अगर आपसे ऑप्शन में ये दोनों दे रखे हैं, डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव प्रोसेस, और दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो आपको जो ऑप्शन लगाना है वो दोनों वाला लगाना है। विकास है उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, क्योंकि विकास में हमने अभी देखा डेवलपमेंट में फिजिकल एस्पेक्ट भी इंक्लूडेड होता है, लेकिन ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट होता है। फिर उसके बाद जो वृद्धि है स्टॉप्स विद मैच्योरिटी, मतलब परिपक्वता पर ये रुक जाती है। परिपक्वता का मतलब क्या है? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था, परिपक्वता किसे कहा गया है? एडोलेसेंस को कहा गया है, किशोर अवस्था को कहा गया है। बच्चे की जितनी लंबाई बढ़नी है वो उसकी किशोर अवस्था तक बढ़ जाएगी। जिस भी तरह का बॉडी का स्ट्रक्चर बच्चे का बनना है वो किशोर अवस्था तक बन जाता है। उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं होता है, उसके बाद बच्चे की कोई हाइट में वृद्धि नहीं होती है। तो ये मैच्योरिटी, परिपक्वता किशोर अवस्था पर जाकर रुक जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है ये कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसका मतलब क्या है? ये कब तक चलेगा? ये वोम्ब टू टोम्ब चलेगा। वोम्ब टू टोम्ब चलेगा, मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है तब से लेकर कब्र तक डेवलपमेंट है ये चलता रहता है। यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग पॉइंट और आता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है चाइल्ड डेवलपमेंट है उसकी टाइम पीरियड कितना होता है, और दूसरा क्वेश्चन पूछता है ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कब से कब तक होता है। जब भी आपसे चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेगा, किसकी बात करेगा? चाइल्ड। जब आपसे बाल विकास की बात करेगा तो बाल विकास है वो 0 से 18 वर्ष तक होता है। कब तक होता है? 0 से 18 वर्ष तक होता है, क्योंकि जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है उसके बाद वो अडल्ट हो जाता है, तो उसकी स्टडी हम नहीं करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के अंडर 0 से 18 वर्ष तक के ही बच्चे आते हैं। और अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो जीवन पर्यंत चलता रहता है, वोम्ब टू टोम्ब चलता रहता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर और जब तक वो कब्र में चला जाता है तब तक जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो चलता रहता है। कैसे चलता रहता है? देखिए जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो शारीरिक विकास है, वो तो परिपक्वता तक चला, मैच्योरिटी तक चला, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना 18 वर्ष के होने के बाद हम कुछ सीखते ही नहीं है।
हम अपनी सोसाइटी से बहुत कुछ सीखते हैं। उसके बाद हम हायर एजुकेशन करते हैं तो हमारा संज्ञानात्मक विकास भी बहुत ज़्यादा होता है। हम अगर दूसरे एरिया में जाके रहने लगे तो हम वहाँ की भाषा सीखेंगे, हमारा लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी होगा। जब हम रिलेशनशिप बनाएंगे तो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। तो मनुष्य का जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, लेकिन बाल विकास के अंडर 0 से 18 वर्ष तक की स्टडी की जाती है, क्योंकि 18 वर्ष के बाद वो बच्चा नहीं होता है, वो वयस्क बन जाता है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हम बात करें जो वृद्धि है उसमें किस तरह के चेंज होंगे, स्ट्रक्चरल चेंज होंगे एंड फिजियोलॉजिकल चेंज होंगे। जो शरीर की संरचना है उसमें परिवर्तन होगा ग्रोथ के एस्पेक्ट में, और उसके जो शारीरिक परिवर्तन है वो होंगे। लेकिन जो आपका डेवलपमेंट क्या होगा, ऑर्डरली क्रम में होंगे, प्रगतिशील होंगे, प्रोग्रेसिव चेंजेस होंगे ड्यू टू मैच्यूरेशन के कारण, परिपक्वता के कारण उसमें प्रोग्रेसिव और ऑर्डरली जो चेंजेस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, विकास बोलेंगे। यहाँ मैच्यूरेशन के साथ साथ आप लर्निंग और लिख लीजिएगा। क्या है, लर्निंग। ये है आपका विकास। फिर है जो वृद्धि है, ये क्या है, मेजरेबल है, मतलब इसको आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो विकास है इसको आप डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं। कैसे, फिजिकल एस्पेक्ट का तो हम पता लगा लेते हैं कि पहले बच्चा 2 फीट का था, अब वो 4 फीट का हो गया है। लेकिन हम जो संज्ञानात्मक विकास है उसको कैसे मेजर करेंगे? हालांकि हम IQ से मेजर कर लेते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं करते। हम ये कैसे पता लगाएंगे कि बच्चे का कितना सामाजिक विकास हुआ है? हम ये कैसे पता लगाएंगे कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट कितना हुआ है? हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे के व्यवहार में, बच्चे बिहेवियर में वो चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये थे डिफरेंसेस जो वृद्धि और विकास में आते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपका वृद्धि और विकास से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछेगा। वृद्धि और विकास आपको समझ में आ गई। वृद्धि है ये मात्रात्मक होती है, विकास से गुणात्मक होता है। ये मैच्योरिटी किशोर अवस्था पर जाकर रुक जाती है, लेकिन ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये सिर्फ शरीर की संरचना में जो चेंजेस होते हैं, लेकिन ये ओवरऑल चेंजेस की बात करता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, ये मेजरेबल होती है, इसको मेजर कर सकते हैं लेकिन इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ये थे वृद्धि और विकास में डिफरेंस। अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से आपको टाइम पीरियड का क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी जो स्टेज है उसका टाइम पीरियड कौन सा होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो स्टेज आती है डेवलपमेंट की, हमने क्या कहा, डेवलपमेंट है वो वोम्ब टू टॉम जाता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है तब से और कब्र तक डेवलपमेंट होता है। लेकिन हमें चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है, मतलब 0 से 18 वर्ष तक का हमें पढ़ना है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो वो होती है हमारी प्रीनेटल स्टेज। कौन सी स्टेज? प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज का मतलब क्या है? गर्भ अवस्था। कौन सी अवस्था? गर्भावस्था। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब की अवस्था प्रीनेटल स्टेज कहलाती है। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज आएगी जिसको हम बोलेंगे इन्फेंसी, जिसको हम कहते हैं शैशवावस्था, जिसको हम क्या कहते हैं? शैशवावस्था। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम क्या कहते हैं? अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था? प्रारंभिक बाल्यावस्था। और फिर उसके बाद आती है लेटर चाइल्डहुड, जिसको कहते हैं हम बाद की बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। और फिर उसके बाद आती है एडोलेसेंस, जिसको हम कहते हैं किशोर अवस्था, जिसको हम क्या कहते हैं? किशोर अवस्था। ये 5 स्टेजेस हैं, ये 5 स्टेजेस जो हमें पढ़नी है। ये कब से कब तक का टाइम है? 0 से 18 वर्ष, मतलब जब बच्चे ने जन्म नहीं लिया था तब से लेकर जब बच्चा माँ के गर्भ में आ गया था तब से लेकर जब बच्चा 18 साल का हो गया तब तक की स्टडी हमें करनी है। अब इनके टाइम पीरियड की बात करते हैं। प्रीनेटल स्टेज है, ये कब से कब तक होता है? ये 0 से 9 माह तक होता है।
जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो लगभग वो कितने महीने रहता है, 9 महीने रहता है। यहाँ से आपसे डेज में पूछ सकता है कितने डेज होंगे या फिर कितने वीक होंगे। यहाँ पर जो डेज हैं वो लगभग कितने होते हैं, 280 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं, 280 डेज होते हैं। तो सप्ताह कितने हो जाएंगे, इसको 7 से हम डिवाइड करेंगे तो सप्ताह कितने हो जाएंगे हमारे, 40 वीक्स तक का। ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है। एक याद रख लीजिए अगर आपको कन्वर्जन आता है तो। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीनेटल स्टेज है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, तो वो 9 मंथ का होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आएगा तब से लेकर और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक का टाइम पीरियड है प्रीनेटल स्टेज कहलाता है। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज है हमारी इन्फेंसी, जिसको हम कहते हैं शिशु अवस्था। इसका टाइम पीरियड होता है 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष का मतलब क्या है, जब बच्चे ने जन्म ले लिया, इसको आप जन्म भी लिख सकते हो, बर्थ टू, जब बच्चा जन्म ले लिया, बर्थ से 2 साल तक की उम्र को हम शिशु अवस्था कहते हैं, इन्फेंसी कहते हैं। फिर उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड आता है, जब बच्चा 2 से 6 साल का होता है तो उसको प्रारंभिक बाल्यावस्था कही जाती है। और फिर उसके बाद लेटर चाइल्डहुड आता है, जब बच्चा 6 से 12 साल का होता है तो बच्चे में लेटर चाइल्डहुड, बाद की बाल्यावस्था कहा गया। और जब किशोर अवस्था, जब बच्चा 12 से 18 वर्ष की उम्र हो जाती है तो उसे क्या कहा गया है, किशोर अवस्था कहा गया है। देखिए ये कैसे हो रहा है, ये एक क्रम में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रीनेटल के बाद इन अर्ली चाइल्डहुड आ गया, इन्फेंसी कहीं बीच में ही रह गई। चाहे बच्चा कहीं का भी हो, चाहे दुनिया में किसी भी कोने में रहता हो, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो इसी तरीके से होगा। पहले बच्चे में प्रीनेटल स्टेज आएगी, फिर इन्फेंसी आएगी, फिर अर्ली चाइल्डहुड आएगा, फिर लेटर चाइल्डहुड आएगा, फिर किशोर अवस्था आएगी। ये 5 स्टेजेस आपको ध्यान रखनी है उसके टाइम पीरियड के साथ साथ। प्रीनेटल स्टेज है वो 0 से 9 मंथ तक की होती है, इन्फेंसी है वो बर्थ से 2 साल तक होती है, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल तक होती है, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल तक होती है, और किशोर अवस्था है वो 12 से 18 साल की होती है। आपसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आप देखें जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो हर एक स्टेज में एक जैसा नहीं होता है। आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वो इन्फेंसी में होता है, जब वो बर्थ से 2 ईयर तक का होता है तो उस 2 साल में उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा उसका डेवलपमेंट होता है। मतलब उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत रैपिड होता है, बहुत स्पीड से होता है। सबसे ज़्यादा अगर आपसे कोई पूछ ले जो फिजिकल विकास है, जो उसका शारीरिक विकास है, वो सबसे ज़्यादा रैपिड कौन सी स्टेज में होता है, इन्फेंसी में होता है। क्योंकि देखिए जब 2 साल का बच्चा होता है, जब बच्चे ने जन्म लिया तब तो वो लेटा ही रहता है, लेकिन उस 2 साल के अंतर्गत बच्चा बैठना भी सीख गया, बच्चा खड़ा होना भी सीख गया और बच्चा चलना भी सीख गया। तो यहाँ पर जो फिजिकल ग्रोथ है वो बच्चे की बहुत स्पीड से होती है। फिर उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड में भी बच्चे का डेवलपमेंट है वो काफ़ी होता है। यहाँ पर बच्चे की शक्ल भी बहुत चेंज होती है। ये इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड वाला टाइम होता है, इसमें बच्चे की जो फेस है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में आने के बाद लगभग 3 से 4 साल के बाद बच्चे की जो फेस है वो स्टेबल होता है, उसमें फिर चेंजेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चे में चेंजेस होते हैं। फिर उसके बाद जब वो लेटर चाइल्डहुड में आता है तो यहाँ पर पठार की अवस्था आ जाती है, प्लेटू की अवस्था आ जाती है। यहाँ पर बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो हमें रुका हुआ सा लगता है। लेकिन जब बच्चा फिर से एडोलेसेंस में जाता है तो उसके जो विकास है, जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट है, वो फिर से बहुत रैपिड होता है। उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो जो डेवलपमेंट है उसका क्रम तो सेम है, सिक्वेंशियल तो होता है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, एक जैसी नहीं होती है। तो जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, प्रोग्रेसिव एंड ऑर्डरली चेंजेस हैं जो बच्चे को डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ लेके जाती है। ये मैच्योरेशन और लर्निंग का रिजल्ट होता है, ये परिपक्वता और सीखने का रिजल्ट होता है। यहाँ पर आपसे ग्रोथ कर्व के बारे में भी पूछा जा सकता है। ग्रोथ कर्व है वो बनाई जाती है, किस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। इन्फेंसी में बच्चे का डेवलपमेंट है वो बहुत स्पीड होता है, फिर अर्ली चाइल्डहुड आता है तो भी ये स्पीड से होता है, फिर लेटर चाइल्डहुड में ये पठार की अवस्था आ जाती है, और फिर किशोर अवस्था में वो फिर से इंक्रीज हो जाता है। जो ग्रोथ कर्व है वो हमें ये बताता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, बच्चे का जो विकास है, उसकी गति क्या है, उसकी स्पीड क्या है। तो ये हमें याद रखना है। इन्फेंसी में बहुत ज़्यादा होती है, प्रीनेटल स्टेज में भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर आपसे
ये कोई ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जो फिजिकल विकास है वो बच्चे का कौन सी स्टेज में होता है, वो प्रीनेटल स्टेज में होता है, 0 से 9 मंथ तक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। मतलब बच्चे के जितने भी अंग बनने हैं वो सभी माँ के गर्भ में बन जाते हैं। बच्चे के जन्म के बाद उन अंगों का डेवलपमेंट जरूर होता है, उन अंगों का विकास जरूर होता है, लेकिन कोई भी नया पार्ट नहीं बनता है। तो सबसे ज़्यादा अगर डेवलपमेंट पूछ ले और अगर ऑप्शन में प्रीनेटल भी दे रखा हो तो आप ऑप्शन प्रीनेटल वाला ही सही करेंगे, और अगर प्रीनेटल नहीं दे रखा है तो आप इन्फेंसी को सही करेंगे। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ साइकोलॉजी है वो समझने का सब्जेक्ट है, रटने का सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रटेंगे, आपने रट लिया प्रीनेटल स्टेज है, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे का फिजिकल ग्रोथ होती है, लेकिन वो प्रीनेटल उसने ऑप्शन में ही नहीं दिया, उन्होंने ऑप्शन में इन्फेंसी दे दिया। आप प्रीनेटल ढूंढ रहे हैं कि प्रीनेटल तो है ही नहीं, प्रीनेटल नहीं है तो उसके बाद क्या है? इन्फेंसी है। मान लीजिए इन्फेंसी भी नहीं दे रखी, आपको दे रखा है अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, और फिर आपको दे दिया किशोर अवस्था है या फिर दे दिया आपको वयस्क अवस्था, फिर उसमें से बताइए आप कौन सा है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि बच्चे का जो शारीरिक विकास है, बच्चे की जो शारीरिक वृद्धि है, वो कौन सी स्टेज में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये था आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होंगे। स्फेलोकोडल, प्रोक्सिमोडिस्टल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू वेरी मच।